साइन कोस टेन देखते ही आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो आज इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं। जो बच्चे भी आज तक ट्रिग्नोमेट्री से डरते थे, आज उनका डर दूर होने वाला है। तो शेयर सबसे कर देना और ध्यान से देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास में है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने बहुत वैल्यूज आइडेंटिटीज हमने देखी हैं, बट यहां पर थोड़ा सा हम अपग्रेड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। आपको नॉर्मल पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। हमारे पास साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है और कोट थीटा होता है। ठीक है, ये हमारे पास में हमारे पास में क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लास 10th में भी हमने सीखा था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखिए, हम एंगल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज है, यही एंगल आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैंने ये बना दिया है यहां से। यहां पर देखिए, हम कैसे एंगल को मेजर कैसे करते हैं। हम हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। आप लोगों को इतना मालूम होगा, छोटी क्लासेस में आपने ये चीजें सीखी होंगी कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को मेजर किया जाता है। आई होप इतना तो सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर है, यानी कि यहां से हम शुरू करेंगे तो ये कितना एंगल हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। पहले यही था ये व्यक्ति, इसके बाद में जैसे ही ये यहां तक पहुंचा तो आपने ऐसी शेप देखी है। ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है सर। इसके बाद में जब पूरा एंगल बन जाता है ये वाला, तो यहां पर कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। अगर ये यहां से जाके और यहां तक पहुंच जाता है तो हम बोलेंगे सर 270 डिग्री आ जाता है। और अगर ये पूरा यहां पहुंच जाएगा दोबारा से, तो आपको पता है दोबारा पहुंच जाएगा मतलब इसने एक पूरा चक्कर कर लिया है। और किसी पॉइंट के चारों ओर अगर एक पूरा चक्कर लगाया जा रहा है, इसका मतलब वो 360 डिग्री होता है। आपको इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था कि आपने टेबल देखी थी क्लास 10th में, जिसमें साइन 30, कोस 30, 760, 19 की वैल्यूज आपने देखी थी। तो आपने 90 से बड़ी कोई वैल्यूज नहीं देखी थी क्लास 10th में। तो आपने क्या देखा कि 0 से 90 के बारे में ही हमने पढ़ा था क्लास 10th में। ठीक है, और इन सब की वैल्यूज क्या हमने देखी थी, सबकी वैल्यूज हमने देखी थी सर सबके पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। चाहे तो साइन 60 ले लो, चाहे टेन 90 ले लो, चाहे कोस 60 ले लो, कुछ भी लो सर, पॉजिटिव आंसर आ रहा था यहां पे। अब इसको क्या बोला जाता है, ये 4 हिस्सों में तोड़ दिया मैंने। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास। इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। 0 से 90 पहला, 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, 270 से 360 चौथा क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड की बात करूं तो सेकंड में ध्यान रखिएगा, साइन थीटा और उसका फैमिली वाला कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में चलते हैं। थर्ड वाले में टेन थीटा, ठीक है, एक सेकेंड, थर्ड वाले में हमारे पास होता है टेन थीटा और क्या होता है, कोट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, कौन सा बच गया हमारे पास, कोस थीटा और इसकी फैमिली वाला सेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। इसको छोड़ के यहां पर सारे नेगेटिव आंसर देंगे। ठीक है, यही चीज हमें सीखनी थी और इसका हम आगे यूज भी करने वाले हैं। कैसे कैसे यूज करेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो याद नहीं रह पाएगा हमें, तो याद कैसे करें इस चीज को। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, आफ्टर सेकंड वाले में आ जाएगा स्कूल। अब स्कूल के बाद आप कहां जाते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप लोग कॉलेज जाते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का ए ले लो, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। स्कूल का पहला लेटर लेंगे एस, एस का मतलब साइन थीटा, उसके फैमिली वाला कोसेक थीटा। टी में, टीओ में टी ले लो आप, तो टेन थीटा, उसकी फैमिली होती है कोट थीटा। फोर्थ में सी ले लो, कोस होता है, उसकी फैमिली सेक थीटा होती है। तो ये आपको सबसे पहली चीज यही थी कि आपको ये ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से। ये आपको सीखना बहुत जरूरी होता है, बहुत बहुत जरूरी है। इसको अगर आप याद रख लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री की दूर होने वाली है। आगे हम बढ़ेंगे। देखिए,
आपने क्या देखा था क्लास 10th में, आपने एंगल्स के बारे में सीखा था, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके थ्रू आउट क्लास 12th और आगे भी आपके काम आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो आप कोई आगे का सवाल नहीं कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ये बेस है हमारा, ठीक है। अब बताइए आपने क्या देखा था सर, क्लास 10th में हमने 60 डिग्री 90 डिग्री हमने ऐसे ही एंगल लिखे थे, ठीक है, यानी कि डिग्री में ही हमने लिखा था। लेकिन अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेजर हमें दूसरा चेंज करना पड़ेगा, जो होता है रेडियन, यानी कि एंगल्स को ही लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, जिसको क्या बोला जाता है, रेडियन बोला जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने एंगल्स को देखा था डिग्री के अंदर, लेकिन अभी हमें देखना होगा एंगल्स को रेडियन के अंदर। अब पहला सवाल आता है सर, डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है, पहला सवाल यही आना चाहिए दिमाग में। तो आप देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। मैं बिना फॉर्मूले के बता दूंगा कि कैसे आप डायरेक्ट डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। अभी इसको हम हटा देते हैं। देखिए मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग चेंज करेंगे और कैसे कैसे हम यूज करेंगे इस चीज को, ठीक है। सिंपल देखिए, सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हम कर रहे हैं डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है। डिग्री को हम रेडियन में चेंज करना सीख रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, फॉर्मूला जो हमारा होता है ना रेडियन निकालने का, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई अपॉन में 180। इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूं, डिग्री रेडियन आराम से निकाल सकता हूं। लेट सपोज करो मेरे पास जो थीटा है ना वो 30 डिग्री है, मैं इसको रेडियन में लिखता हूं। देखिए क्या आएगा, रेडियन में मैं इसको लिखता हूं डिग्री यानी कि थीटा इनटू में पाई अपॉन में 180, यहां से काटूंगा 6 टाइम जाएगा, मतलब 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 6 लिख सकता हूं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये आपको बार बार फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज ध्यान देना, नोटिस करना है यहां पे, आपको पता है रेडियन का जब भी आंसर आएगा ना उसमें पाई हमेशा ही ऊपर आने वाला है, ठीक है। पाई हमेशा पाई ऊपर आएगा, नीचे कुछ भी नंबर है पाई ऊपर रहेगा। तो आप क्या करना, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करो 60 डिग्री है, तो आपको पता है पाई तो आने ही वाला है आंसर में, नीचे का नंबर निकालना है। तो आप करना 180 में डिवाइड कर देना 60 का, जितने बार जाएगा वही नंबर नीचे आएगा। ये आ गया हमारा पाई बाई 3। सपोज करो 45 डिग्री है हमारे पास, ठीक है, तो 45 में भी पाई तो ऊपर ही आएगा, नीचे क्या आएगा 180 में 45 का डिवाइड करेंगे यानी कि पाई बाई 4। तो आप बहुत आराम से चेंज कर सकते हो कि जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करवाया जाएगा तो आप लोगों को यह बात ध्यान में अच्छे से रखनी है, ठीक है, जब भी डिग्री को अगर हम चेंज करवाएंगे। तो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, हमें एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हमने साइन 30 निकाला, साइन 60 निकाला, कभी भी हमने उससे 90 से आगे हम नहीं गए। तो अब हम 90 से आगे वाली वैल्यूज भी निकालना सीखेंगे आज की इस सेशन में, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें लेके चलूंगा। 2 क्लासेस में हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बेसिकली इसमें फॉर्मूला बहुत लर्न करने पड़ेंगे आपको। क्लास 11th में फॉर्मूला बेस्ड ही ये चैप्टर है, बट अभी के लिए मैं बताता हूं आपको। देखो अगर हमने अभी तक क्या सीखा था सर, हमने सीखा था अभी तक कि साइन 90 तक हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस 90 तक वैल्यू निकाली जा सकती है, टेन 90 तक वैल्यू निकाली जा सकती है। बट सपोज करो अगर मुझे निकालना पड़ गया साइन 150, ठीक है, साइन 150। अब बोलेंगे सर ये तो टेबल में ही नहीं होता है, हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहुत आराम से निकालेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इसका यूज अब करना है हमें, जो मैंने लिखवाया था ना कि फर्स्ट में कौन पॉजिटिव, सेकंड में कौन पॉजिटिव, ये काम अब आने वाला है। ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, ये 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस 150 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, ठीक है। इस 150 को 2 एंगल्स में ब्रेक करना है और दोनों के दोनों उस 10th वाली टेबल में होने चाहिए, ठीक है। आंसर जैसे कोई बच्चा सोचेगा कि सर साइन को मैं ऐसे ब्रेक कर दूं 120 प्लस 30, तो बोलोगे कि बात तो ठीक है, बट ये टेबल में था, बट ये तो टेबल में होता ही नहीं है ऐसा तो कोई एंगल, ठीक है। अब ये बात भी मान लीजिए कि टेबल में हो या ना हो, आप ये ध्यान रख लीजिए इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, चारों में से। आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। जैसे मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी तो 150 होती है, तो 180 इसमें से है और 30 टेबल में से है, ऐसा भी चल जाएगा, ठीक है, ऐसा देख लीजिएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा ना, 120 यहां है, 30 डिग्री है, तो ये वाला नहीं चलेगा।
अब कोई बच्चा सोचेगा सर मैं 180 क्यों लूं, मैं तो इसको ऐसे लूंगा ना 90 प्लस 60, ये भी तो 150 होता है। तो आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा किसी भी तरीके का। ठीक है, उम्मीद करूंगा इतनी चीजें आप समझ रहे होंगे। सॉरी, ठीक है। अब आंसर निकालने की बात आती है कि सर निकाला कैसा जाएगा। आप याद रख लेना, ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन पर दो एंगल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 90, ठीक है, और एक आ रहा है 270 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट रूल है, मस्ट रूल। जब भी कोई वैल्यू हम 90 प्लस माइनस करके निकालेंगे, जैसे ये लिखा है मैंने, या 270 प्लस माइनस करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो साइन थीटा है वो चेंज होगा हमेशा कोस थीटा में, अगर कोस थीटा हुआ वो चेंज होगा साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, और कोट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक चेंज होता है सेक में। ये क्लास 10th में आपने देखे हैं कौन किस में चेंज होता है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास आता है 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस, तो नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मस्ट रूल है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, चेंज नहीं होंगे। आप ये भी मान सकते हैं वर्टिकल लाइन पर चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल पर चेंज नहीं होगा। अब कई बच्चे सोचेंगे सर जब वर्टिकल पर चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पर चेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर अलग अलग नहीं आएगा। सोचने में वाली बात है कि सर आंसर अलग अलग आएगा फिर तो हमारा, बट आंसर अलग नहीं आएगा। मैं बताता हूं कैसे, मैं दोनों निकाल के बताता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या थी, सबसे पहले हमने लिया है ये, हमने क्या लिखा हुआ है, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 180 हमें देखना है आता कहां पर है, तो हम देखेंगे सर 180 तो हम यहां पहुंच गए, ठीक है, 180 वाला हम यहां पहुंच गए, मतलब ये एंगल यहां तक आ चुका है हमारा। इसमें से माइनस करेंगे 30, तो माइनस करेंगे तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, माइनस करेंगे तो मतलब फिर से इसी क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, जो ये 90 प्लस है 180 माइनस है, इनका काम है क्वाड्रेंट तक पहुंचाना, आंसर देना नहीं है। अब मैं बोलूंगा सर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, अब सेकंड में देखना कि ये साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पहले तो ये देखना है। तो हम सोचेंगे सर सेकंड में तो आफ्टर स्कूल यानी कि साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है मतलब जो इसका आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इसी पर डिपेंड करता है आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, प्लस आ गया। अब हमने देखा सर 180 360 पर तो कोई चेंज ही नहीं होता है, तो चेंज नहीं होता है तो साइन ही रहेगा। आगे क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 180 का काम क्या था, 180 का काम था सिर्फ क्वाड्रेंट तक ले जाना, एंगल यही यूज करना है, इसीलिए मैंने बोला था कि टेबल में से ही होना चाहिए ये वाला नंबर तो कम से कम। अब साइन 30 सबको मालूम है सर 1/2 आंसर आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक बार के लिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रख सकते हैं आप सभी लोग। मैंने एक वैल्यू निकाल दी, अब मैं लेता हूं ये वाला साइन 90 प्लस 60। अब आप देखो ये 90 कहां पर है, 90 बोलेंगे सर ये यहां पहुंच गया, प्लस 60 कर रहा है मतलब सर फिर से यहां पहुंच गया, 90 प्लस 60 150, यानी कि फिर से सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हम बोलेंगे सर पॉजिटिव होता है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। अब 90 प्लस करते हैं तो साइन चेंज होगा किसमें, कोस में, तो हमारे पास आएगा कोस 60। तो आपको मालूम होगा सर कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, यही कोस 160 डिग्री होता है। तो आप देखेंगे चाहे 180 वाली लाइन ले लो चाहे 90 वाली लाइन ले लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर में कोई बदलाव नहीं आपके पास आने वाला है, आंसर रिमेन सेम। तो उम्मीद करूंगा यहां तक की वैल्यूज आपको सबको समझ में आई होगी। कुछ सवाल हैं जो आप खुद से ट्राई करके मुझे बताना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं tan 210 डिग्री, इसको आप ब्रेक करना, ये पहला सवाल है आपके लिए, आराम से ब्रेक करना, इन चारों में से ही किसी में से प्लस माइनस करके आपको ब्रेक करना है। ठीक है, दूसरा सवाल आपके पास में है tan, आप निकाल लेना tan लेट से 765। अब ये इतना बड़ा आ गया, सर सोचेंगे सर इतना बड़ा कैसे करेंगे हम, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 765 तक पहुंच रहे हैं हमें, मैं यहां से चला हूं, यहां से पूरा चल दिया 360, पहुंचा बिल्कुल नहीं पहुंचा, मैं फिर से एक और राउंड ले लूंगा 360 का, तो मैं पहुंच जाऊंगा टोटल 720। अभी भी मैं 765 से पीछे रह गया, लेकिन अब मैं बिल्कुल पास पहुंच गया। अगर मैं 720 में 45 ऐड करूंगा तो मेरा 765 आ जाएगा, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
tan 720 प्लस में 45। अब 720 भी आपको पता है इसी लाइन पर आएगा और प्लस 45 करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन पर कुछ भी चेंज नहीं होता है। आई होप इतनी चीजें आपने समझी होंगी आज की इस क्लास में। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमें सीखने हैं, फिर हमें वैल्यू पुटिंग करना है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज और लिखवाता हूं मैं किसकी, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जो इंपॉर्टेंट हमें यूज करनी है, समझ रहे हो। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका सेकंड जो पार्ट होगा, इसमें मैं आपको वैल्यूज जो फॉर्मूलाज हैं उनका इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा। बेसिक यही था, मैं फॉर्मूलाज का इंप्लीमेंट करना और सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन अगर कहीं पर माइनस थीटा आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूं साइन माइनस का 150 डिग्री, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, पहले ये माइनस जो है ना अंदर का, इसका बाहर निकालना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी ऐसी है, अगर साइन और माइनस थीटा दिख जाए तो वो माइनस बाहर आ जाता है और आंसर हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। नंबर 2, अगर हमारे पास कोस माइनस थीटा होता है तो वो हमारे पास आ जाता है कोस थीटा डिग्री, ठीक है। अगर हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है टेन अगर माइनस का थीटा हो तो उसको लिखते हैं माइनस का टेन थीटा। अगर हमारे पास कोट माइनस थीटा हो तो उसको लिखा जाता है कोट थीटा। अगर हमारे पास सेक माइनस का थीटा हो तो उसको लिखा जाता है सेक थीटा। अगर हमारे पास कोसेक माइनस थीटा हो उसको लिखा जाता है माइनस कोसेक थीटा। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। इनको याद रखना है आपको, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से आपको इसका यूज करना है। अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं एग्जांपल्स क्वेश्चन सब लेकर आऊंगा और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो मैं अगले सेशन में और सवाल के साथ लेकर आऊंगा आपके साथ। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक बता रहा हूं। देखो डिग्री आपने देखा होगा कि सर डिग्री लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। कई बार आपको एनसीईआरटी में एक चीज और मिलेगी, इसके 47 डिग्री और 23 के आगे एक डैश मिलेगा लगा हुआ, या फिर डबल डैश मिल सकता है। तो देखो डैश का मतलब होता है मिनट यहां पर, ठीक है। डैश का मतलब होता है मिनट, और अगर डबल डैश आ जाती है तो उसका मतलब होता है सेकेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान लो निकालना है 45 डिग्री और 30 मिनट, इसको चेंज करना है एक कंप्लीट एंगल में या रेडियन में। तो रेडियन में जब चेंज होगा जब पूरा का पूरा डिग्री होना चाहिए। ये पूरा डिग्री नहीं है, ये 45 डिग्री और 30 मिनट है। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, 45 डिग्री और प्लस में मैं इसको लिख लूंगा 30 मिनट, एक ही बात है, ठीक है। 45 डिग्री प्लस, अब एक मिनट में सॉरी एक घंटे में 30 मिनट 60 मिनट होते हैं, तो मैं इसको आवर में चेंज करूंगा। आवर का मतलब ही डिग्री होता है, आप ऐसे मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा 60 का डिवाइड कर दूंगा इसमें, तो मेरे पास क्या आएगा 45 प्लस में 1/2 डिग्री, यानी कि ओवरऑल मेरे पास आएगा 45 होल 1/2 डिग्री। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूं बहुत आराम से। तो आप समझ गए, मिनट को चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करो। सेकंड होता तो मैं किससे डिवाइड करता, ये आपको पता है 60 इंटू 60 से डिवाइड करता, ठीक है। क्योंकि घंटे में चेंज करना है, आवर में चेंज करना है। आवर का मतलब ही होता है हमारा डिग्री। तो आपको ये चीजें अभी तक की समझ में आई होंगी। आई होप कुछ आसान आपको लगा होगा। क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सभी क्लास 11 12 के बच्चों से शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के लिए। जय हिंद।